नमस्कार बच्चों, क्या है हालचाल बच्चों। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों और बहुत ही अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। ये देखो, आज बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 6 नंबर का अवश्य आता है बच्चों। बायोलॉजी का नेफ्रॉन वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र में से जो नेफ्रॉन का पार्ट है वो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों बोर्ड पेपर में अति आवश्यक है बच्चों। ये बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। होता है उत्सर्जन। पहले आप लोग समझेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है बच्चों। क्या समझेंगे? उत्सर्जन क्या होता है। शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उत्पाद जैसे यूरिया, यूरिक व अमोनिया का निर्माण होता है, जिनकी शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। जिनकी शरीर में आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। जो ये होता है यूरिया, यूरिक व अमोनिया का निर्माण होता है बच्चों। इनका जो है बच्चों शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होता है। जो हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं बच्चों। क्या करते हैं? उसे हम बाहर निकाल देते हैं। वो वेस्ट मटेरियल रहता है। क्या रहता है बच्चों? वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। वेस्ट प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हम वेस्ट मटेरियल को नहीं रख सकते हैं। अगर बच्चों आप वेस्ट मटेरियल को शरीर में रखेंगे तो शरीर गंदा हो जाएगा बच्चों। अगर आप मूत्र को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे बच्चों तो स्ट्रेमा हो जाएगा। स्ट्रेमा मतलब होता है बच्चों पथरी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? पथरी हो जाता है। इसीलिए समय समय से आप लोग बच्चों जब टॉयलेट लगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को भी पथरी हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग समझ गएंगे उत्सर्जन क्या होता है। जो भी शरीर में हमारे वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि पसीना, पसीना भी वेस्ट मटेरियल होता है बच्चों। उसके बाद मूत्र, उसके बाद बच्चों सुबह हम लोग पोटी भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो भी बच्चों वेस्ट मटेरियल रहता है। उत्सर्जन बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। इसके कितने भाग होंगे हम आप लोगों को बता रहे हैं बच्चों। इसके कितने भाग होते हैं। उत्सर्जन, मनुष्य में उत्सर्जन के कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य में उत्सर्जन अंग बच्चों होता है 4। क्या होता है? 4 होता है। पहला होता है वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं। दूसरा होता है मूत्र वाहिनियां, इसे यूरेटर कहते हैं। तीसरा बच्चों मूत्राशय, इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। चौथा है बच्चों मूत्र मार्ग, इसे यूरेथ्रा कहते हैं बच्चों। ये दोनों जो होता है इसे हम वृक्क कहते हैं बच्चों। ये जो बायां तरफ होता है ये दायां तरफ से ऊपर होता है और बड़ा होता है बच्चों। ये होता है, इसे हम कहते हैं मूत्र वाहिनियां। क्या कहते हैं बच्चों? मूत्र वाहिनियां कहते हैं। जो ये होता है इसे मूत्राशय कहते हैं। और बच्चों जो ये पार्ट होता है इसे मूत्र मार्ग कहते हैं, अर्थात यूरेथ्रा कहते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसका इंग्लिश में नाम है किडनी। वृक्क को किडनी कहते हैं, मूत्र वाहिनी को यूरेटर कहते हैं, मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और मूत्र मार्ग को यूरेथ्रा कहते हैं। तो बच्चों आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा कि जो बच्चों फिल्टर होता है यहाँ बच्चों ब्लड फिल्टर होता है। क्या होता है? वृक्क में आके शुद्ध होता है बच्चों। यहीं से जो वेस्ट मटेरियल रहता है वह शरीर से बाहर निकलता है बच्चों। क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल रहता है वह शरीर से बाहर निकलता है बच्चों। इसके अंदर छोटे छोटे जो ये पार्ट होते हैं इसे नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? इसे नेफ्रॉन कहते हैं।
इसी के बारे में आगे आप लोग पढ़ेंगे बच्चों, इसी के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और बच्चों हर साल बोर्ड पेपर में इसका क्वेश्चन उठता है बच्चों। क्या है? ब्रिक। ब्रिक के जो अंदर छोटे छोटे पार्ट यूनिट में पाए जाते हैं, जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है इसका क्वेश्चन। तो आप लोगों का पूरा हम डायग्राम बना के समझा रहे हैं बच्चों। जो होता है इसका प्रवेश द्वार, उसे बाबुन सबुट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? बाबन सबुट कहते हैं। नेफ्रॉन को हम समझेंगे, मानव में उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क है। मानव में उत्सर्जन का प्रमुख अंग क्या होता है बच्चों? वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों छोटी छोटी यूनिट लगी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। इसे हम बहुत बड़े में बनाया बच्चों, लेकिन किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट में होता है बच्चों, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क नलिका भी इसे कहते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चों? इसे जो ये ऊपर की तरह दो नलिका जो धमनी होती है, एक को अविवाही धमनी और दूसरे को अपवाही धमनी कहते हैं बच्चों। नेफ्रॉन का क्वेश्चन पेपर में बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोगों से बच्चों क्वेश्चन पूछेगा, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन किसके अंदर पाया जाता है। तो बच्चों आप लोग अगर ये क्वेश्चन बने कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे बच्चों नेफ्रॉन वृक्क किडनी के अंदर पार्ट में बहुत छोटे छोटे लाखों यूनिट में पाया जाता है। क्या होता है बच्चों? बहुत छोटे छोटे लाखों यूनिट में पाया जाता है बच्चों। तो आप लोग नेफ्रॉन को समझ गए होंगे बच्चों, जो कि बहुत ही आसान है, आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लगा। क्योंकि और बच्चों ये पेपर में 99% आने का चांस रहता है बच्चों। 99% नेफ्रॉन बच्चों पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जय हिंद बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से नेफ्रॉन को समझ गए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।